परीक्षा के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है, तो इसके द्वारा जो पूछा गया इन क्वेश्चन बैंक है, ये प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया ये क्वेश्चन बैंक है। इनमें टोटल जो सेट दिया हुआ है 12 सेट दिया हुआ है। इन सभी को जो है डेली जो है आज से यानी डिस्कस किया जाएगा। और अगर इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। और इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका PDF ले सकते हैं। इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न को। और ये जो यानी सेट है ये 18 दिसंबर 2011 को जो है इन पूछा गया ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताना है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा खड़गवासला में जो है ये स्थित है। और ध्यान रखिएगा खड़गवासला में ही यानी NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भी जो है खड़गवासला में ही है। और भारत की पहली यानी प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम में से जो है 1902 ईस्वी से शुरू किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो बताइए वो कौन हो जाएगा जो ब्रिटिश के द्वारा जो है यानी पकड़ा गया था। तो ये हो जाएगा तत्या टोपे। ध्यान रखिएगा कि तत्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़ा दिया था। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये किसके कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू जो है के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा यानी ग्राम पंचायत की स्थापना। ये ग्राम पंचायत की स्थापना जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल जो है 40 में जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये संबंधित है किससे। तो ये हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता जो है यानी हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसका कहेगा हड़प्पा सभ्यता का कार्यक्रम यानी जो है कालक्रम कब से कब था, यानी जो है यानी C14 तिथि निर्धारण पद्धति के अनुसार ये हो जाएगा 2000 यानी 2350 से लेकर के 1750 जो है BC जो है इसका यानी कालक्रम निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा जो है कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मैकमोहन जो है यानी रेखा हो जाएगा। और इसका निर्धारण जो है 1914 ईस्वी को किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। तो इनमें से बताना है कि इस तिथि के अनुसार जो है यानी स्कूट का जो है सही उत्तर जो है बताना है। तो इनमें से पहला है यानी SLV3 लॉन्च किया गया था। तो SLV3 जो लॉन्च किया गया था ये कब किया गया था। तो ये हो जाएगा 2001 में इसे लॉन्च किया गया था। और बांग्लादेश का बनना, तो बांग्लादेश कब बना था। तो ये हो जाएगा 1971 ईस्वी को जो है बांग्लादेश का गठन हुआ था। और आगे सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य ये हो जाएगा 1900 यानी 75 ईस्वी में बना था। और पोखरण का जो परीक्षण हुआ था तो ये हुआ था 1974 ईस्वी में जो है पोखरण का जो है परीक्षण हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है यानी बांग्लादेश का गठन हो जाएगा यानी 2 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद जो है कौन हो जाएगा, उसके बाद जो है यानी 4 नंबर का हो जाएगा यानी ये हो जाएगा पोखरण 74 में हो जाएगा। उसके बाद सिक्किम का इसका आंसर जो है यानी 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में
किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो बताना है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोलंबिया से गुजरती है, केनिया हो जाएगा और इंडोनेशिया से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, कहेगा भूमध्य रेखा यानी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो टोटल जो है 13 देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। उसमें भी कहेगा एशिया महाद्वीप से यानी किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये हो जाएगा मालदीव हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसेप, इन सभी से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। वही दक्षिण अमेरिका के देशों से कहेगा तो दक्षिण अमेरिका के देश हो जाएगा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील हो जाएगा। वही अफ्रीका महाद्वीप से कहेगा तो युगांडा हो जाएगा, केनिया हो जाएगा, सोमालिया और गैबोन, कांगो और कांगो गणराज्य हो जाएगा। इन सभी से जो है यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि चीनी यात्री हैन सांग ने भारत का भ्रमण किया। तो बताइए चीनी यात्री जो हैन सांग है इसने जो है यानी भारत का भ्रमण किया था, किसके समय में किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यानी सी, हर्षवर्धन के समय में जो है इसने भ्रमण किया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, यानी 629 ईस्वी में इसने जो है भारत की यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो बताइए संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था ये कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, यानी 1979 ईस्वी में जो है यानी इसका आह्वान किया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 ईस्वी में यानी सर्वोदय योजना भी प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? बताइए विंग्स ऑफ फायर का लेखक कहेगा तो ये कौन हो जाएगा? तो इसका लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो है यानी इसका लेखक हो जाएगा। और भी ध्यान रखिएगा जवाहरलाल जो नेहरू है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कहेगा तो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। और अरुंधति राय जो है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा यानी जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाखड़ा नागल बांध स्थित है। तो बताइए कि भाखड़ा नागल जो बांध है ये स्थित है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी सतलज जो नदी है सतलुज नदी पे जो हो जाएगा भाखड़ा नागर बांध परियोजना है। ये बांध परियोजना जो है भारत का पहला बांध परियोजना है भाखड़ा नागर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो इसमें राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो इसमें जो वर्णन हो जाएगा यानी कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। बताइए जो राजा राम मोहन राय संस्थापक थे तो किसके संस्थापक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और ये आर्य समाज जो है आर्य समाज के संस्थापक कहेगा तो कौन हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हो जाएगा। और ये रामकृष्ण जो मिशन के कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जो है यानी इसके जो है यानी रामकृष्ण मिशन के यानी संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मैगीनॉट रेखा किन देश के मध्य स्थित है? तो बताना है जो मैगीनॉट रेखा है ये किन देशों के मध्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगीनॉट रेखा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये यूएसए जो और कनाडा है इसके बीच में 49वीं जो है समांतर श्रेणी वाली रेखा हो जाएगा। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में कहेगा तो इसके बीच में हिडेनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सतलुज नदी का उद्गम है। तो बताना है कि जो सतलुज नदी है इसका उद्गम जो है कहाँ हो जाएगा? तो इसका उद्गम जो है यानी चीन में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो कब किया गया था अंगीकार? तो ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है इसे अंगीकार किया गया। और ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार जो गाया गया ये कब गाया गया था? तो ये हो जाएगा
1911 ईस्वी में पहली बार गाया गया था, यानी 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है माने जाते हैं तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डॉक्टर वी जो है वर्गीस कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का जो है यानी जनक माना जाता है। और ध्यान रखिएगा, यानी इसे जो है वर्गीस कुरियन को जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मृत्यु जो है यानी 2012 में जो है इसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है तो ये आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो जलेबी जो है भारत का राष्ट्रीय जो है मिठाई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि दुनिया का नवीनतम देश है। तो दुनिया का नवीनतम देश जो है कौन हो जाएगा? तो ये जो है दक्षिणी जो सूडान गणतंत्र है ये दुनिया का नवीनतम देश हो जाएगा। और इसका जो है यानी गठन हुआ था 2011 ईस्वी में जो है ये दक्षिणी सूडान जो है बना था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। तो बताना है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जो है प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिहार जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला हो जाएगा। यहाँ का जो है 63.82% जो है यहाँ की साक्षरता दर है। और सर्वोच्च कहेगा साक्षरता दर किसका हो जाएगा? तो केरल राज्य का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में यानी राज किया की राजधानी उस समय नाम था। तो बताना है कि सम्राट जो है अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया का राजधानी जो है का उस समय नाम था। तो क्या था? तो ये पाटलिपुत्र जो है उसके राजधानी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बताना है कौन जो आसियान का सदस्य नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसमें जो टोटल देश है आसियान में टोटल 10 देश है। इसकी स्थापना जो है 18 अगस्त 1967 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। और ध्यान रखिएगा आसियान का मुख्यालय कहेगा तो इंडोनेशिया जकार्ता में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां से भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति चुना गया। तो ये हो जाएगा कौन सा? तो बिहार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म जो हुआ था तो ये हो जाएगा पटना में इसका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इसका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में यानी कौन सा मंत्री थे इसके पास? तो ये हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है राजेंद्र प्रसाद के पास था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने पर प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये न्यूजीलैंड जो है इन विश्व का पहला देश है जिसने कार्बन जो है टैक्स लगाया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो बताना है कि किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधीकरण हो जाएगा। तो यही जो इसका जो है यानी फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला
पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो ये पहला देश जो है नीदरलैंड जो है यानी पहला देश है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो बताइए वे कौन सा सर्वप्रथम आयोग है जो भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन की में स्थापना किया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी जो है चुनाव आयोग। तो ध्यान रखिएगा, ये चुनाव आयोग जो है यानी भारत के संविधान की किसी धारा के तहत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया ये पहला जो है यानी आयोग है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का यानी स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? बताना है जो दावोस है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा यानी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में जो है दावोस है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बताइए बेल बार्कर कप जो प्रदान किया जाता है ये किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा मुक्केबाजी में जो है प्रदान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से यानी किनके बीच स्थित है? यानी किन दो नदियों के बीच में तक्षशिला स्थित है? तो ये हो जाएगा किनके बीच में है? तो ये सिंधु और झेलम के बीच में जो है यानी तक्षशिला जो है स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा जो है प्रसिद्ध हुआ है? तो बताइए कौन सा जो है विद्रोह है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा यानी प्रसिद्ध हुआ है? तो ये हो जाएगा यानी सन्यासी जो विद्रोह है यही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा सन्यासी विद्रोह जो है यानी केना सरकार के नेतृत्व में 1766 से 1800 ईस्वी तक जो है बिहार के बंगाल में चला था। इसे भी ध्यान रखिएगा सन्यासी विद्रोह कहाँ चला था? तो ये हो जाएगा यानी बंगाल में चला था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है कौन सा कथन जो सत्य नहीं है। तो ये हो जाएगा कावेरी नदी का उद्गम जो आंध्र प्रदेश जो है ये गलत हो जाएगा। तो बताइए कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ पे होता है? तो इसका उद्गम जो हो जाएगा यानी ताल कावेरी यानी कर्नाटक में जो है इसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक जो है ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गंगूबाई हंगल। तो गंगूबाई जो हंगल है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। और लीला जो सैमसन है तो ये लीला जो सैमसन ये हो जाएगा यानी सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी है। वह भरतनाट्यम के में जो है यानी इसका संबंध हो जाएगा लीला सैमसन का भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है कि कोलंबो से अल्मेडा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से यानी किसके अनुभव पर आधारित है? तो कोलंबो से अल्मेडा तक जो है किसके अनुभव पर आधारित है? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के अनुभव पे यह आधारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि वे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष जो है तो ये हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है तो ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन को जो है यानी हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और ध्यान रखिएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है यानी कब हुई है? तो ये हो जाएगा 1966 जो है यानी 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। अगला है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से जो संबंध है तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग से इसका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जो स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो स्थित है तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हैदराबाद में जो है स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी लिएंडर पेस जो है यानी ये जो है हॉलीवुड से जुड़े हैं। और लिएंडर पेस को जो है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा कि लिएंडर जो पेस है इसे इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये लव जो है इसका संबंध हो जाएगा यानी टेनिस से जो है इसका संबंध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? यानी उस समय का ये सब करंट है, तो ये हो जाएगा स्कॉटलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन जो है गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन जो गार्डन है ये स्थित हो जाएगा यानी मैसूर में जो है वृंदावन गार्डन जो है स्थित है। आगे है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो बताइए अधिकतम संख्या में केंद्रीय जो है रेलवे मंत्री बने हैं, तो ये हो जाएगा यानी जो बिहार है, बिहार इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बिहार राज्य के जो है केंद्रीय मंत्री जो है यानी रेलवे मंत्री बन जा चुके हैं, तो ये हो जाएगा कौन कौन? ललित नारायण मिश्रा, जॉर्ज फडणवीस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू यादव, ये हो जाएगा। और भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कहेगा तो कौन हो जाएगा? जॉन मथाई जो है भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो ये हो जाएगा यानी ग्रेग जो है जॉन्स, ये हो जाएगा टेनिस खिलाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है, तो उस समय का ये सब करंट है, तो ये सब कर्नाटक के थे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, ये क्वेश्चन नंबर 51 जो दिया हुआ है तीन जो है मिश्रण जिसमें दूध और पानी जो है ये दिया हुआ है, तो ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो बताना है कौन बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर है यानी H5N1 वायरस। ध्यान रखिएगा ये जो है यानी एवियन फ्लू वायरस के नाम से भी जाना जाता है। आगे है मोबाइल सिम कार्ड में यानी सिम का अर्थ क्या है? बताना है जो मोबाइल सिम कार्ड में जो सिम होता है इसका अर्थ बताना है, तो ये हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड यानी संयंत्र काल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड संयंत्र काल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो ये जो शुक्र है ये सबसे अधिक जो है चमकता है, यानी इसी शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी है, इसे पृथ्वी की भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शीतल पवन बहती है, तो समुद्री जो शीतल पवन बहती है तो ये हो जाएगा दिन में जो है समुद्री शीतल पवन यानी समुद्र से भूमि की ओर जो है ये बहती है। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो दिया हुआ ये भी मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। और अगला है ये भी मैथ है, तो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 58 है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी, तो घड़ी क्या होगा? तो ये जो है यानी घड़ी जो है सुस्त हो जाएगा, यानी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ पे जो है यानी जी का मान क्या होता है? जी का मान जो है कम हो जाएगा। जब जी का मान कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड जो है अधिक हो जाएगा यानी सुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि जब प्रकाश की तरंग है वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? बताना है जब प्रकाश की किरणें यानी जो है वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से जो है परिवर्त्य प्रभावित होंगे? तो प्रभावित जो होगा तो ये हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग जो है ये प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 60 है, तो इसमें दिया हुआ है यानी एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग यानी वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग वेग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत यानी वेग होगा। बताना इसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका औसत वेग जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि? तो एक्स किरणों के उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो है यानी एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि जो है समान होती है, इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर
प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये किस प्रकार का बनता है? तो ये हो जाएगा वास्तविक तथा जो है उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट से यानी ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत विरंजक चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? यानी सीमेंट के यानी ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत विरंजक चूर्ण में जिप्सम मिलाने का जो उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी सेटिंग की दर को जो है मंदित करना है, यानी जो जमने की जो प्रक्रिया है उसको यानी धीरे करने के लिए जो है इसमें यानी जिप्सम को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो बताइए जो प्राकृतिक गैस है इसका मुख्य अवयव जो है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मीथेन जो है इसका मुख्य अवयव है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, ये मैथ हो जाएगा। तो आगे है यानी क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 69। तो 69 में है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो बताना पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व जो है सहायक होता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम जो है यानी इसमें सहायक होता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। तो बताना है किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है? तो ये हो जाएगा -40 डिग्री पर जो है समान होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का काम करता है कौन हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में? तो ये हो जाएगा भारी जल जो है मंदक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा 76। इसमें प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो बताना है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है तो ये क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रकाश संश्लेषण का जो है अंतिम उत्पाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग। तो बताना एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख जो रोग है तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एम्फेसेमा। तो एम्फेसेमा जो है ये एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 83 है कि इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन जो उत्पादित होता है ये कहाँ से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से जो है इंसुलिन जो है स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती है। बताइए एक मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां जो होती है तो ये हो जाएगा यानी फिबुला और टिबिया जो है इन पैरों की ये हड्डी है। और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नाइल यानी ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो है यानी विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला ये रोग है। अगला है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इधर तो 88 में हो जाएगा मैथ है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 88 है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में है कि वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का जो वेग संबंधित है ये किससे हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है तो ये हो जाएगा दाब प्रवणता से जो है वायु का वेग जो है संबंधित है। आगे एक मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप जो नियंत्रित होता है तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से जो है ये नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। तो कंप्यूटर में जो वायरस संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्रोग्राम से, प्रोग्राम से जो है वायरस जो है संबंधित होता है। और आगे है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें शिथिलता बंद जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए जो है ये क्या हो जाएगा यानी विद्युत का कुचालक सुचालक होता है। इसमें शिथिलता बंद जो है इलेक्ट्रॉन जो है
होते हैं इसलिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाकी जो यहाँ से जितना भी इसमें प्रश्न दिया हुआ है तो ये हो जाएगा मैथ और जो है साथ में ये सब जो है रीजनिंग का दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 98 है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर जो है गैस है। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर जो गैस है तो ये कौन सा गैस हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% जो है यानी नाइट्रोजन है। और वही ऑक्सीजन की बात करेगा तो ये हो जाएगा 21% के आसपास जो है ऑक्सीजन हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कहेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी 0 जो है यानी 3 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बाकी इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है ये सब रीजनिंग का प्रश्न है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुट करके पीडीएफ जो है आप लोग ले सकते हैं, साथ में जो इसका जो है यानी पूरा सेट आप लोग लगा सकते हैं। और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डेली जो है इसी तरह से आप लोगों को एक सेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।